Hello student, in this video lecture we are going to discuss determination of sigma and pi bond. It is a remaining part of the valence bond theory. Okay, तो हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ लिया था और हम समझेंगे कि इंडिविजुअल कोई मॉलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखना हमेशा, जैसे मैं यहाँ पे ए और बी के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगाता हूँ तो ये सिर्फ सिग्मा ही होता है। अगर हम इसको ए डबल बॉन्ड ऐसे बी लिखते हैं तो इसमें एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगर हम इसमें ए ट्रिपल बॉन्ड बी लिखते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर दो पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है ना। बीच में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिग्मा बॉन्ड सिंगल ही होता है, पाई बॉन्ड बढ़ते हैं। जैसे डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई और एक सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल ही होता है ना, एक ही रहता है, बाकी बढ़ता कौन है, पाई बॉन्ड का नंबर। ठीक हो गई बात। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिंगल ही होता है, पाई बॉन्ड बढ़ता है। अब हमारे पास ये स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स है C2H2, इसमें देखेंगे एक सिंपल फॉर्म हम इसकी बनाएंगे। इसकी जो सिंपल फॉर्म होगी वो स्टूडेंट इस तरह से हम बनाएंगे, यानी स्ट्रक्चरल फॉर्म इस तरह से ऐसे। अब इसमें देखेंगे आप यहाँ पे ये सिग्मा और बीच में भी ये सिग्मा और ये सिग्मा बॉन्ड होगा, एंड ये जो है स्टूडेंट ये पाई बॉन्ड होगा और ये भी क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो हाउ मैनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर, तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो स्टूडेंट 2 पाई बॉन्ड है एंड सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। ठीक होती है बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें देखो इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम सिंपल करेंगे। जैसे C है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हम इसको कुछ इस तरह से बना लेंगे। तो हमने कार्बन को टेट्रा वैलेंट बना लिया है। इसके बाद आप बढ़ेंगे, इस कार्बन के आगे एक सिंगल बॉन्ड है, फिर क्या है स्टूडेंट, ये कार्बन है, उसके बाद ये ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन टेट्रा वैलेंट देखेंगे तो 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं कार्बन और ये है सिंगल बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, यानी सिग्मा बॉन्ड कितने आ गए, 6। पाई बॉन्ड चेक कीजिए, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड ये और एक पाई बॉन्ड ये, यानी 2 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने आ गए, 2 आ गए। तो इस तरह से हमने इसका डिटर्मिनेशन कर लिया। आगे बढ़ते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में, तो इसका एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम बनाएंगे इस तरह से, CH, यानी जो कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन एटम है, तो उसका मीनिंग है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है कार्बन से। आगे बढ़ते हैं, ये कार्बन सिमिलर है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड से अटैच 3 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इथेन है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो सिग्मा 1 2 3 4 5 6 और ये स्टूडेंट 7, यानी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर है वो है 7। ठीक होती है बात। और पाई बॉन्ड की बात करते हैं तो पाई बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है, पाई बॉन्ड यहाँ पर 0 हो जाता है। ठीक है, इथीन में बात करते हैं, इसमें क्या है देखेंगे, यहाँ पे कार्बन है और कार्बन के पास ये 2 हाइड्रोजन एटम ऐसे लगे हुए हैं। उसके बाद ये डबल बॉन्ड है, कार्बन इज टेट्रा वैलेंट, एंड यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच हैं। देखिए 1 सिग्मा 2 3 4 एंड 5, यानी सिग्मा कितने बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, एंड पाई क्या है, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड है यहाँ पर 1। ओके स्टूडेंट, तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हमने देखा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने होते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। नाउ सम मोर एग्जाम्पल डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C6 और H6। ये है स्टूडेंट क्या, बेंजीन, दिस इज बेंजीन। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से आप बनाएंगे, ये कार्बन और यहाँ पर ये कार्बन एटम, यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन, इस तरह से ये कार्बन, और आप इसको ऐसे बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल बॉन्ड हैव 1 हाइड्रोजन एटम, ऑल द कार्बन एटम हैव 1 हाइड्रोजन एटम, सबके पास एक एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है। अब इसमें स्टूडेंट देखो आपने क्या करना है, पाई तो आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, अगर पाई की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 हैं। देखो 1 और ये 2 और ये 3,
अब सिग्मा बॉन्ड काउंट करना शुरू करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये स्टूडेंट 12। तो ये सिस्टमेटिक पैटर्न में आप इसको इस तरह से काउंट कर लेंगे, यानी सिग्मा बॉन्ड जो है स्टूडेंट यहाँ पर 12 आ जाते हैं। कभी भी क्वेश्चन पूछता है रेशियो, सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो पूछ देगा, या सिग्मा पाई बॉन्ड का रेशियो। अगर सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो पूछता है तो आप सिग्मा बॉन्ड 12 और पाई बॉन्ड कितने दिए 3, तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 4, है ना, 3 4 जा 12, तो आपको मिलेगा 4:1। ये भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, राइट। नाउ साइक्लोहेक्सेन स्टूडेंट, ये क्या साइक्लोहेक्सेन है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन का जो सिंपल स्ट्रक्चर बनता है स्टूडेंट, उसको कुछ इस तरह से आप बनाएंगे। यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन एटम, यहाँ पे कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन एटम। इस तरह से मैंने ऐसे स्ट्रक्चर को बनाया। अब स्टूडेंट यहाँ पे बॉन्ड तो है नहीं कोई डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इसका मीनिंग 2 हाइड्रोजन एटम होंगे। एवरी कार्बन एटम हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम। तो हर एक कार्बन एटम के पास मैंने 2 हाइड्रोजन एटम को इस तरह से अटैच कर दिया है। अब हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है तो आप कहते हैं वहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम काउंट करना शुरू करेंगे स्टूडेंट, 1 2 इस तरह से लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये स्टूडेंट कितना आ जाता है 18 हो जाता है। आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, सारे बॉन्ड्स को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड है इस स्ट्रक्चर में, सिग्मा बॉन्ड जो है वो है 18, एंड यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है स्टूडेंट वो 0 है, यानी पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है। बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक होगी बात। तो बेंजीन के लिए भी आपने देख लिया, साइक्लोहेक्सेन के लिए भी आपने कैलकुलेशन देख ली। अब बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की स्टूडेंट, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड के केस में स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरह का होता है, S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे होता है स्टूडेंट लोन पेयर। तो हमने देखना है यहाँ पे ये सिग्मा और ये पाई, और है ना इस तरह से पाई और ये सिग्मा, यानी सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे स्टूडेंट 2, पाई बॉन्ड भी 2 ही होते हैं, तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड आपको मिल जाएंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड का बनाएंगे तो S ट्रिपल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड O और ये इस तरह से 3 बार हमने ऐसे लगाना है, सिग्मा पाई, यहाँ पर भी सिग्मा पाई सिग्मा और ये पाई, यानी पाई कितने हैं 3 हैं और सिग्मा कितने हैं 3 हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में 3 सिग्मा 3 पाई, इस मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा और 2 पाई बराबर होते हैं, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में आपने देखा कि सिग्मा और जो पाई बॉन्ड है वो क्या है बराबर पैटर्न में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक होती है बात। तो यहाँ पे हमने सिग्मा और पाई बॉन्ड इस मॉलिक्यूल में कितने हैं, इसमें अगर हम यहाँ लिख देंगे, इधर की साइड लिख देंगे, पाई इक्वस टू यहाँ पर 3 है और सिग्मा इक्वस टू भी कितना है 3 है स्टूडेंट, ठीक होती है बात। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या है 2 बार डबल बॉन्ड आया है, तो इसका जो सिंपल फॉर्म होगा स्टूडेंट वो कैसे बनाएंगे हम इसको, कुछ इस तरह से, यहाँ पे कार्बन और हम बैलेंसी पूरी करेंगे। पहले आप इसको कार्बन को इस स्केलेटन को बना लेंगे इस तरह से, यहाँ डबल बॉन्ड और इस तरह से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन एटम हमने अटैच करा दिए, ठीक होती है बात। अब देखो यहाँ पे कार्बन ट्राइवेलेंट दिख रहा है यहाँ पे, तो 1 हाइड्रोजन एटम यहाँ पर सिमिलर एज हियर, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एटम अटैच कर दिया। अब काउंट कीजिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो स्टूडेंट सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये 14 है, और पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है 1 एंड 2, पाई बॉन्ड कितने हैं 2 पाई बॉन्ड है और 14 सिग्मा बॉन्ड हैं। फिर से एक बार काउंट कर लीजिए यहाँ से 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये स्टूडेंट 14। ओके स्टूडेंट, तो पाई बॉन्ड कितने हैं 2 एंड सिग्मा बॉन्ड है 14। ये है इथेनॉल, ये क्या है इथेनॉल अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल। इथेनॉल में देखेंगे सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका तो कुछ इस तरह से बनेगा। 2 कार्बन है तो उसके पास स्टूडेंट 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं इस तरह से, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे ये O और ये H। आपने बैलेंसी पूरी करनी है और बॉन्ड को बनाना है। यहाँ कार्बन देखेंगे तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो सिंगल बॉन्ड ही हैं। यानी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर 8 हैं और पाई बॉन्ड का नंबर स्टूडेंट क्या है 0 है। कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ पर आपको इथेनॉल में नहीं दिखाई दे रहा है, ध्यान से आप इसको देखेंगे, यानी पाई बॉन्ड एक भी यहाँ पर नहीं है। ठीक होती है बात। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है उसको समझेंगे, यानी हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूरिया। दिस इज़ यूरिया। यूरिया में देखेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी इसमें देखा आपने 1 2 3 4 5 6 7 यानी सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं 7 आते हैं। पाई बॉन्ड आपको एक ही दिखाई देता है, पाई बॉन्ड क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो पाई बॉन्ड का नंबर यहाँ पर 1 है और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 7 हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने डिटर्मिनेशन कर लिया सारे स्ट्रक्चर में। ये स्ट्रक्चर बनाना आपको सीखना है, तभी आप समझ पाएंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड का इस तरह से आप कर लेंगे। एक और एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं, जैसे कि आपने अगर CO2 ले लिया स्टूडेंट, तो CO2 को कैसे बनाते हैं, कुछ इस तरह से बनाते हैं, है ना। तो इसमें देखेंगे CO2 मॉलिक्यूल में ये सिग्मा और ये पाई और ये सिग्मा और ये पाई, यानी सिग्मा बॉन्ड 2 है और पाई बॉन्ड कितने हैं स्टूडेंट 2 ही पाई बॉन्ड है। तो कोई भी मॉलिक्यूल है इजीली आप उसको बना लेंगे स्ट्रक्चर को और उसमें सिग्मा पाई बॉन्ड का डिटर्मिनेशन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।